हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे कि पूरे मुमरा में 12 मई को रफीक कामदार साहब को तड़ीपार का नोटिस मिलने के बाद पूरे मुमरा में काफी हलचल थी और हमने खबर भी चलाई थी और हमने बताया था जुम्मा नमाज बाद ह्यूमन चेन मुमरा में बनाई जाएगी। मुमरा में ह्यूमन चेन बनाई गई और सफलतापूर्वक दिखाई भी दी। काफी अलग अलग नुक्कड़ों पे लोग वहां दिखाई दिए, उन्होंने उनके लिए नारे भी लगाए और क्या क्या उन्होंने उनकी तड़ीपारी को रोकने के लिए कहा वो भी हम आपको दर्शाएंगे। और इस पूरी तड़ीपारी को लेकर जो बातचीत मुमरा में चल रही है, हमने लगातार बताया इसमें काफी बड़ी सियासत, इस सियासत के साथ में कुछ नया भी देखने मिला है। आप खुद समझदार है और समझ सकते हैं मुमरा में लोग किस तरीके से नहीं चाहते हैं रफीक कामदार यहाँ दिखाई दे, मगर मुमरा वासियों ने और मुमरा के छोटे छोटे बच्चों ने ये साबित कर दिया रफीक कामदार मुमरा के लिए घातक नहीं, मुमरा का खैरोखार है। कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। की आवाज रफीक कामदार, आपकी आवाज रफीक कामदार, रफीक कामदार तड़ीपार करो। रफीक भाई हम आपके साथ में हैं। बहन की आवाज रफीक कामदार, आपकी आवाज रफीक कामदार, मुझे भी करो तड़ीपार। मुमरा का बुलंद आवाज रफीक कामदार, हमारा पूरा सपोर्ट है। रफीक कामदार, रफीक भाई को हमारा पूरा सपोर्ट है। मुमरा से रफीक भाई को हमारा पूरा सपोर्ट है भाई, हम तुम्हारे साथ में हैं, रफीक कामदार के साथ में हैं हम भाई, रफीक भाई को हमारा सपोर्ट है। आप ये प्लाकार्ड लेके खड़े हो, आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कांग्रेस की एक पोस्ट होल्डर हूँ, प्रदेश पदाधिकारी हूँ और कांग्रेस के बिहाफ से मेरी टीम की
तरफ से मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसीलिए नहीं खड़ी हूँ कि रफीक चाचू का साथ दूँ। रफीक चाचू की जो आवाज़ है वो लोगों के लिए हक पर थी, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे नारकोटिक्स का काम हो, चाहे जो माफिया लोग थे, चाहे कास्टिज्म का जो गंदा नारा लगा के गंदी राजनीति से हिंसा फैला रहे थे, उनके खिलाफ चाचू खड़े थे। तो जो सच्चाई बताने वाला वरिष्ठ रिपोर्टर था, उनको आप हजम नहीं कर पा रहे हो तो तड़ीपार का नोटिस दे रहे हो। पुलिस तो उन पे आरोप लगा रही है कि आप सब गैर कानूनी काम करते हो। ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम? मैंने तो पुलिस में रिपोर्ट किया था, इतने सारे जो इलीगल तरीके से फ्रॉड्स हो रहे थे प्रॉपर्टी के, टोरेंट में लोगों को घर बेचने के तौर पे, तो वो फ्रॉड को आप लोग क्यों नहीं पकड़ते हो? उसको आप तड़ीपार क्यों नहीं करते हो? अगर एक चोर को भी आप तड़ीपार करोगे तो 100 चोरों आपके आगे टैक्स पर पहुंचेंगे। तो अगर आपको पकड़ना है तो माफियाओं को पकड़ो जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, माफियाओं को पकड़ो जो जमीन का सौदा करके लोगों को बेघर करते हैं। पकड़ना है तो उन कमीने बिल्डर्स को पकड़ो जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, लोगों से पैसा लेते, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करके लोगों को बीच रास्ते में फेंक कर जाते। पकड़ना है तो उन कमीनों को पकड़ो जो राजनीति का छोटा सा स्लोगन्स लेके, जो कोई धर्म ईमान के होते नहीं है, पर धर्म ईमान के नाम पर लोगों को टारगेट करते। पकड़ना है तो उनको पकड़ो, उनको तड़ीपार करो। तो हर जगह से हर चीज खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो माफिया को पकड़ो, ना कि रफीक कामदार सर को। तड़ीपार करना है तो उन चोरों को करो, ना कि रफीक कामदार सर को। इनकी आवाज के लिए मैं खड़ी हूँ। एक जर्नलिस्ट है जो सच्ची आवाज उठाता है, उनके बिहाफ पे हमारी टीम खड़ी है और कोई हमें टेंशन नहीं है। बस इनकी आवाज जनता तक पहुँच रही है और मैं चाहती हूँ कि जनता से भी अपील करती हूँ, अब नहीं बोलोगे तो कब नहीं बोलोगे? सच के लिए खड़े होना सीखो। मेरा नाम सैयद मुंतजिम है और हम कल्याण से आए हैं सभी। हम कल्याण में बीच में एक हादसा हुआ था। कल्याण के चचा थे, एक रहवासी चचा थे अशरफ मनियार, उनको लेकर के ये जो रफीक भाई ने खिदमत की थी, उनको लेकर के जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ था, वो आरोपियों के ऊपर रफीक भाई ने अपनी एक ताकत लगा के उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल कराया था और वो चचा को जो इंसाफ दिलाया था, तो उसके लिए हम कल्याण से आए हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मुमरा वासियों ने एक शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके इधर शहर में इतना अच्छा एक पत्रकार है जो हक के लिए आवाज़ उठाता है और अपने एरिया, मोहल्ले, शहर की जो तकलीफ़ है वो नड़कर आदमी करवा के लेता है। तो आप सभी मिलकर इनका सपोर्ट कीजिए। जो कानून इनके खिलाफ एक ये लगाया गया है, तड़ीपार का नोटिस जारी किया है, इसका पुरजोर विरोध किया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि रफीक चाचू जो है वो हम सबके लिए खड़े रहते, हमारे पूरे मुमरा के लिए खड़े रहते, हर एक चीज़ में आवाज़ें उठाते। तो हमें भी घरों से निकल के उनके लिए प्रोटेस्ट करना है, तो उनको तड़ीपार ना करें। सच की आवाज़ मुमरा की एक सेकुलर आवाज़ है। सही बात है, वो तो सेक्युलर आवाज़ है। यहाँ है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको लेकर के क्या बोलें? ये तो सही बात है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जो सच बात रहती है वो सच्ची बात बताते, गलत बात बताते नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा गलत करा जा रहा है। पर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग उनके लिए खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे मुमरा वालियों के लिए खड़े, तो हम भी उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्रशासन से और सरकार से क्या मांग आप करना चाहते हैं उनके लिए? पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि आप वी स्टैंड बाय रफीक कामदार, हमको रफीक कामदार साहब को तड़ीपार नहीं करवाना है। जो क्रिमिनल लोग हैं उन लोगों को हमें तड़ीपार करवाना है। देखो रफीक भाई जो है हक बात की आवाज़ उठाता है। जैसे मुद्दे आते अपने कुछ भी कब्रस्तान का हुआ, मस्जिद का हुआ, मदरसा का हुआ, जैसे रामगिरी महाराज जी का हुआ, और भी मसले आते तो हमारे भाई साहब खड़े रहते। जैसे नशे का हुआ, कोई भी चीज़ अनलीगल के लिए रफीक भाई खड़े रहते। तो इसलिए रफीक भाई के ऊपर सब ऐसे बोलते हैं जो इनको तड़ीपार करो। तो ऐसा कैसा तड़ीपार? अच्छे आदमी, सही सोच, सही विचार रखने वाला आदमी, मुमरा के लिए अच्छे सोचते हैं, पूरे देश के लिए अच्छे सोचते हैं, उनकी न्यूज़ हर जगह चलती है। वो अच्छे सोच विचार वाला आदमी है, मीडिया में जो भी है बहुत अच्छे आदमी। तो उनके लिए सब होना नहीं चाहिए। हम सब उनके साथ हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। मांगता तो हम लोग को भी सबको साथ में तड़ीपार करो। अच्छे आदमी के साथ अच्छे आदमी ही रहते, गलत आदमी कोई नहीं। नशे के लिए, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, तो अच्छी चीज़ है। नशा मुक्ति, नशा ख़त्म होना चाहिए।
नशा तो खत्म ही नहीं हो रही, नशा तो बढ़ते जा रही है मुमरा में। हर घर में बच्चे नशेबाज है, हर घर में परेशान है। ये चीज का आवाज उठा रहे तो क्यों उसके ऊपर ऐसी बातें हो रही? सही बात कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे। रफीक कामगार साहब बहुत अच्छे आदमी, कोई गलत चीज नहीं करते, कोई गलत बात नहीं करते, अच्छी बात करते। लोगों को ये बात समझ में नहीं आता। और भी मसले हैं बिल्डरों का, इसका उसका शायद, तो इसीलिए उनको ऐसा किया जाता है। तो हक बात बोलते हैं, गलत तो बोलते नहीं। पुलिस लोग के बारे में भी बोलते हैं, उनको भी समझना चाहिए, सोच के लेना चाहिए। सही बात बोलते हैं आप, तो आप लोग को भी समझना चाहिए। मुमरा के जो हमारे पुलिस है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है कि रफीक कामगार कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई गुंडा नहीं है जिससे शहर को तकलीफ है। एक पत्रकार है और एक आम इंसान की आवाज़ उठाने वाला रफीक कामगार है। ऐसा पत्रकार ही तड़ीपार होगा तो आम आदमी का क्या होगा? कहीं ना कहीं मुमरा गौसा में ये अफवाहें फैलाई जा रही है या ये मामला हकीकत है, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार इस तड़ीपारी में विधायक जितेंद्र आवाड़ का हाथ है। ये तो रूमर्स है कि तड़ीपार के जितेंद्र आवाड़ साहब से भी बात हो चुकी है। जितेंद्र साहब आवाड़ साहब का ही ऑर्डर है कि रफीक कामगार को सपोर्ट करो। अगर आपको शमीम भाई का ऑर्डर है, शमीम भाई और आवाड़ साहब का ऑर्डर है तो क्यों नहीं वो लोग नजर आए? कहीं कोई पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता अब तक नजर आया हमें? वीडियो तो अपलोड हुआ ना, शमीम भाई का वीडियो अपलोड हुआ ना। जिस तरीके से एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी के प्रोटेस्ट में नजर आते हैं, उस तरीके से क्यों नजर नहीं आ रहे? हम भी तो एनसीपी के कार्यकर्ता है ना। मुझे सिर्फ पता आप ही क्यों? ऐसा नहीं, बहुत लोग हैं। अभी आगे भी देखो, गौतम मुंद्रा में और भी लोग खड़े। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैतून शेख है। आप रफीक कामगार साहब को 12 मई को मुमरा पुलिस की तरफ से तड़ीपार का नोटिस दिया, उसको लेकर आज मुमरा वासियों ने एक जो साइलेंट ह्यूमन चेन बनाई, उसको लेकर क्या किया? भाई, जो सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाए ना, उसका सपोर्ट करना चाहिए। जो गुनाहों के खिलाफ बोले, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाते, तो उनके लिए हमको सपोर्ट करना है। और ऐसे हर पत्रकार को होना चाहिए वो गलत के खिलाफ आवाज उठाए और सच्चाई के साथ खड़े रहे। तो रफीक भाई उन्हीं में से एक है जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं और गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो हम लोग ये आज खुश है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए हैं, क्योंकि हमारे भी साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उन्हीं को जाके बताते कि भाई ऐसा ऐसा है, और वो बहुत सही सॉल्यूशन देते हैं और अच्छा सॉल्यूशन देते हैं और हेल्प भी बहुत करता है, जिसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। आप भी इस ह्यूमन चैन में शामिल हुए हो, क्या कहना चाहोगे? सर, जो दूसरों के लिए हेल्प करते हैं उनके लिए भी हेल्प करना चाहिए, और इस टाइम चुप रहेंगे तो वो गलत है। उनके लिए सपोर्ट लेना चाहिए। और हम भी सब आम ही है, कोई कहीं से कुछ ये नहीं है कि पैसा लेके आए, हम लोग सब अपने दिल से आए ले यहाँ पर। हमको उनके लिए सपोर्ट करना है, उनके लिए स्टैंड लेना है, और मैं चाहती हूँ बाकी सब लोग भी उनके लिए स्टैंड लिए। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अहमद मुल्तानी है। मैं इमाम हूँ शमशाद नगर मस्जिद का। शमशाद नगर के मस्जिद के जिम्मेदार भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये शंकर मंदिर एरिया पर हम हैं रफीक भाई के सपोर्ट में, और इसलिए खड़े हैं कि रफीक भाई को जो तड़ीपाड़ी का नोटिस पुलिस की तरफ से दिया गया, उसको हम चाहते हैं कि वो तड़ीपाड़ी का नोटिस कैंसिल हो, और इतनी मजबूत आवाज़ को यहाँ से निकालना, उसे तड़ीपाड़ी का नोटिस देना, ये पत्रकारिता की जो आज़ादी है उसके खिलाफ है। हमने आज तक कोई वीडियो ऐसा नहीं देखा, कोई उनकी बात ऐसी नहीं देखी, उनकी टीम की या दूसरे मुमरा के और भी पत्रकार हैं उनकी कोई भी हमने बातों का ऐसा नहीं देखा जो पत्रकारिता के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन वगैरह आते हैं उसके खिलाफ हो। सर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पत्रकार को ही तड़ीपार किया जा रहा है, ऐसा क्यों? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये एक तरीके से जो तीखे सवालात करना, तीखे सवालात से मुराद जो कि ज़रूरी है आज के मौके पर, आज के वक्त पर, उसका जब उन्होंने सवाल किया तो शायद उसके खिलाफ उनके उसमें एक्शन लिया जा रहा है। हमें तो, हम आम पब्लिक को तो यही समझ में आ रहा है ये चीज़ गलत है, ये नोटिस कैंसिल होना चाहिए। ये हमारा जो कानून के अंदर हमें एक आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, हमें दिया गया, उसको खत्म करने की कोशिश है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि तड़ीपार तो कहाँ से आके मुमरा में बसते, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन पत्रकार पे क्यों हो रहा है ऐसा? आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं अब तक इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप एक्शन लेना है तो उनके खिलाफ ले जो असल तड़ीपार के हकदार हैं, उन लोगों के खिलाफ न ले जो तड़ीपारों को तड़ीपार लगाने के पीछे पड़े। हम उम्मीद करते हैं खास तौर से मुमरा पुलिस चौकी से कि वो इसका सही संज्ञान लेगी, वो इसके बारे में सही फैसला लेगी,
जो भी उन्होंने नोटिस दिया है उसको वो इंशाल्लाह कैंसिल करेंगे। और रफीक भाई के साथ हम आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और आखिर तक इंशाल्लाह पूरे खास तौर से मुमरावासी खड़े रहेंगे। सर, कहा जा रहा है कि सूत्रों द्वारा पता चला कि इन तड़ीपार में बहुत बड़े बड़े ऊंचे लोगों का हाथ है और सूत्रों द्वारा हमें भी पता चला इसके बारे में, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जितने भी बड़े लोगों का हाथ है उसमें कोई है नहीं है, हम आम पब्लिक को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो कि आवाज़ है, क्योंकि हम यहाँ पे आके काफी जान चुके हैं कि कुछ मुद्दों पे वो आवाज उठाते हैं, वो आवाज दबाने के लिए कुछ ऐसी है। शमीम भाई, आज आप अपने कार्यालय के बाहर काफी लोगों के साथ खड़े हैं जो रफीक कामदार, वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार के खिलाफ जो तड़ीपारी का नोटिस निकला है उसके समर्थन में, मतलब उसके विरोध में और रफीक कामदार के समर्थन में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि रफीक कामदार साहब एक शहर के बहुत ही सच्चे और बहुत ही बेहतरीन सहाफ़ी हैं। मैंने देखा है कि हम जब शहर के विकास के कार्य करते हैं, हम जब आवाम के लिए काम करना चाहते हैं तो रफीक कामदार साहब का भरपूर ताउन होता है। और भाई साहब, मीडिया ही सच्चा आईना है, तो वो आईना के तहत रफीक कामदार साहब भरपूर तरीके से काम करते हैं। मैं आयुक्त महोदय से यही विनती करना चाहता हूँ कि सर, जो तड़ीपार की नोटिस है उसको कैंसिल किया जाए। ऐसी हम प्रकोष्ठा की आवाम की तरफ से ये अपील करें। भाई साहब, आप भी इस ह्यूमन चेन में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो ह्यूमन चेन बनवाया, क्या कहना चाहिए? बवाल किया तब वो आए सब ह्यूमन चेन। अच्छी देखिए, ऐसा है कि कोई बात अपनी रखता है, इसके ऊपर अगर तड़ी पार किया जाता है तो गलत है। कानूनी प्रोसीजर के बाद आता है मुमरा में ड्रग्स हैंडलर और पैडलर कुंटल के हिसाब से, कुंटल मतलब समझेगा 50 किलो 70 किलो 100 किलो, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। वो ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। झुंड के झुंड रात में चरस और गांजा पीते हुए लोग टहल रहे शहर में, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। एक मुखर होके बात करने वाला, मैं ही नहीं मानता कि चलो ठीक है, रफीक कामदार उलझ भी जाता है, वो भी है, लेकिन मुखर होके बात अगर करता है तो उनसे ऐसा बात हो गया कि अगर हम पुलिस के खिलाफ बात करें तो हमारे ऊपर तड़ीपार आदेश आ जाएगा, या अगर हम सामाजिक मुद्दे को रखें तो पुलिस का आदेश आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं गलत है और ये गलत पड़ता है। अगर कोई और बोलेगा, परसों शमीम भाई बोलेंगे, ये बोलेगा, वो बोलेगा, गुनाह दाखिल होगा, ऐसा नहीं। चूँकि गौरशाही वाले मामले में रफीक कामदार ने एक बेहतरीन इशू उठाया। उमरा में न जाने कितने बच्चे जो जाहिल किस्म के थे, जिनको उर्दू अरबी नहीं मालूम था, वो कहीं ना कहीं गौरशाही के शिकार हो रहे थे, तो उसने उस मुद्दे को उठाया। ठीक है, उसमें थोड़ा मारपीट हुई, वो हुआ, उसका माने ये नहीं कि अभी इतना बड़ा उसके ऊपर गुनाह दाखिल करके उसको शहर से तड़ी पार किया जाए, ऐसा नहीं लगता। जितेंद्र अवार्ड साहब का नाम लेके कामदार का जो एक मुहिम चलाई गई थी कि उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है, तो इसके पहले भी रफीक कामदार पे जब कार्रवाई हुई थी तभी अवार्ड साहब का ही नाम था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बार बार बदनाम करने का काम नहीं करना चाहिए, कम से कम उनसे बात कर लेना चाहिए। जैसा कि कल मुझे सवाल पूछा गया तो मैंने कहा, शमीम भाई ने उस पर बात किया और साहब ने बोला मेरा क्या लेना देना, और हम तो नाम निकालने वाले लोगों में से, क्योंकि वो मौलाना लोग जो थे और इसमें उसी में रफीक कामदार था, उसी में वो एक एडवोकेट चौधरी, क्या नाम है चौधरी, कबीर चौधरी, वो लोगों के भी नाम थे। उनके नाम निकालने के लिए मैं और अवार्ड साहब खुद कमिश्नर के पास गए थे। तो बेवजह बार बार एक चीज़ को लाना वो अच्छी बात नहीं है, जो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँ।